समय हो रहा था शाम के 6। मैं अपना बैग पैक करके निकल पड़ा स्टेशन की ओर, क्योंकि मुझे अपने दोस्त या यूँ कहें कि अपने सीनियर के साथ जाना था हरिद्वार। और अभी हम लोग बैठे हैं चंडी घाट पे। प्लान ये है कि चंडी घाट पे स्नान करके माँ चंडी का दर्शन करके हम लोग सीधे निकल जाएंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश आज का पूरा आइटनरी ऋषिकेश का सेटअप है। उसके बाद अगले दिन फिर हम लोग आके हरिद्वार में माँ मनसा देवी की दर्शन करेंगे। देखिए अपनी चरम सीमा के बदमाशियों के अपनी चरम सीमा पे लोग चल रहे हैं एकदम। जिसमें हमारे आदि जी एकदम फर्स्ट पे हैं। दो पत्थर लेके ताल पे ताल कदम मारे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग काली घाट पे स्नान करने के बाद माँ काली के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ना शुरू कर चुके हैं। देखिए हमारे भैया ताल बजा रहे हैं पत्थर से। एक नंबर मजा आ रहा है भैया को। देखिए ये हमारे दूसरे भैया, ये हमारे दिलीप जी। मजा आ रहा है। पहाड़ चढ़ने में हालत टाइट हो रही है अभी। ये दिखो लैंडस्लाइड, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। ये यहाँ से गिरने के बाद हम लोग सीधे जिंदा बचेंगे, लेकिन किसके हाथों में जाएंगे ये नहीं पता है। भगवान बचाएंगे या भगवान के गोद में ही चले जाएंगे। लेकिन मजा आ रहा है चढ़ने में पहाड़ भाई। अभी हमारे गाइड साहब जंगल के रास्ते शॉर्टकट ले जा रहे हैं और हम लोगों की गांड फट रही है, क्योंकि आगे सीधे चढ़ाई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखो कुछ चढ़ाई नहीं, उसके बाद सीधे खाई है। कोई बात नहीं, खाई के बाद सीधे भगवान के पास मिलन होगा। दर्शन की जगह डायरेक्ट मिलन करने हम लोग जाएंगे। और अब हम लोग पहाड़ चढ़ाई शुरू कर दिए। थोड़ा स्लोप, फटी। इट्स यूजिंग फिजिक्स लॉ। हमारी हालत टाइट हो रही है बस, क्योंकि हमको चढ़ने में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में इसे चलना। हाथ ट्रैक देखिए आप लोग। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं अभी। हमारे दिलीप जी थक के बैठ गए। चलिए चलते हैं अब ऊपर। ऊपर का व्यू डायरेक्ट देखा जाएगा। भाई पहाड़ चढ़ते हालत खराब हो रही है, लेकिन व्यू गजब का है। व्यू देखो। हमारे भैया ओवर एक्साइटेड। पीछे भाई। अच्छा अभी मैं मरने से बचाऊं भाई, बचोगे। लेकिन व्यू गजब का है। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, यहाँ से गिरने के बाद आप भगवान से मिलने जा रहे हैं। आप डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर उनसे डायरेक्ट मिल लेंगे। बिना टेलीपोर्टेशन की थ्योरी के टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अब हमारी पलटन थक चुकी है। थकने के बाद अब आराम करके अब ये वाला ट्रैक उठाना है हम लोग को। रास्ता इधर से सीधे जा रहा है, लेकिन हम लोग को चुल मची है। हम लोग को ये ट्रैक पकड़ना है। हाँ? कोई नहीं, ये वाला पकड़ लेंगे ना। इधर से बराबर है ये पत्थर, ये वाला बराबर है यहाँ से। ये वाला ये पकड़ लिया जाएगा। चुल मची है, यही वाला ट्रैक पकड़ के ऊपर चढ़ेंगे, भले ही ऊपर चले जाएं। ये हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका। और ये व्यू, मंदिर हमारी पास अब बहुत करीब है। अब ये ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रैक ये ट्रैक कंप्लीट होने के बाद सीधे मंदिर। यस, अभी हमारा सारा ट्रैक कंप्लीट हुआ। आप लोग क्लियरली देख सकते हो, सबको पसीने, सभी लोग पसीने से डूब चुके हैं। और ऐसा था कि हालत तो खराब हो गई भाई, एकदम पसीने से सब लोग भीग चुके। अभी जस्ट नहा के हम लोग आ रहे हैं। अब सीधे अब मंदिर देखिए, एकदम मंदिर एकदम पास में है हमारे। बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। देख सकते हैं हम लोग बियर गिल 2 का पार्ट शूटिंग कर रहे हैं। हमारे भैया सबसे आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ मजा आ रहा है। सबसे आखिरी में मेरा टर्न है। अब मैं चल रहा हूँ चढ़ने, देखते रहिए भाई यार। चलिए वीडियो पॉज करके ऊपर का सीधे दिखाते हैं चढ़ने के बाद। यहाँ ऊपर चढ़ना है और ये रहा नीचे वाला एरिया जहाँ से हम चढ़ के आए हैं। मजा बहुत आ रहा है, बस पसीना और थकान बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। अभी हमारे सारे ट्रैक कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक ये चढ़ान है, उसको सीधे माता का मंदिर।
आप लोग को सामने एकदम क्लियर दिख रहा है। और ये व्यू देखिए कि हालत टाइट हो चुकी है मित्रों, सब लोग थक चुके हैं। अभी जस्ट नहा के निकले हैं लोग, इतना पसीना हो गया है कि लग रहा है कि जून जुलाई का दोपहर हुआ पड़ा है कसम से। लेकिन व्यू बहुत तगड़ा है भाई, व्यू की तो बात है। और मंदिर भी अब हम लोग पहुंच ही गए। तो फाइनली हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच गए, मंदिर पे आ गए दोस्तों। और हमारा क्रू देखिए, बाइक किस रास्ते आई होगी ना, ये साइड में रास्ता है एक। क्रू पूरी तरह थका हुआ, क्रू के साथ साथ मैं भी थका हुआ पूरी तरह से। चलिए अब सीधे मंदिर में चलते हैं, दर्शन करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। हमारा क्रू माता अंजनी के तपोभूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है, मजा आ रहा है। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे दोनों मंदिरों का दर्शन कंप्लीट हो चुका है और हम लोग सीधे चलेंगे नीचे। हम नीचे से उसके बाद सीधे ऑटो पकड़ के ऋषिकेश। हाँ, हम लोग दोनों मंदिरों का दर्शन करने के बाद आए हैं पहाड़ के एकदम कॉर्नर पॉइंट पे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एकदम कितनी खाई है। ये मेरे को भी देख के जाना है बस, ये खाई। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चारों लोग यहाँ पे हम लोग चूड़ा खा रहे हैं। ये तो अभी हम लोग का दोनों मंदिर का दर्शन कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। जैसे दिव्यांशु भैया सबसे आगे निकल चुके हैं, बाकी क्रू मेंबर उतर रहा है धीरे धीरे। सब लोग थके हुए हैं लेकिन मजा बहुत आ रहा है। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ, सीढ़ियाँ उतरते हैं। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस किया, चढ़ते टाइम भले ही शॉर्टकट ट्रैक करिए लेकिन उतरते टाइम नहीं, क्योंकि अगर उतरते टाइम अगर बॉडी अनकंट्रोल हुआ तो कुछ ज्यादा ही बहुत चीजें अनकंट्रोल हो जाएंगी। मित्रों के खिलाड़ी लोग, जहाँ रास्ता नहीं वो वहाँ रास्ता बना। खुद बनाना चाहिए, इसका बेस्ट एग्जांपल सेट कर रहे हैं लोग। उठा ले चला जाए क्या माता जी का प्रसाद समझ के। एक बात तो है दोस्तों, चढ़ने से अधिक उतरने में मजा आ रहा है। जैसे देखिए, जो बंदा चढ़ने में सबसे पीछे रहता था उतरने में सबसे आगे, जो लोग चढ़ने में सबसे आगे रहते थे उतरने में सबसे पीछे अभी हम लोग हैं। We are traveling like enjoying the moment and then going further. Ding 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 ding. This man is sitting there and then resting and again walking and again resting. That's why he is at the bottom. यही फायदा होता है दोस्तों सीनियर के साथ घूमने में। दिलीप जी बताएं क्या कहने वाले थे? दिलीप जी आप बताइए, इससे क्या कहने वाले थे आप? अपने दो शब्द रखिए। दो शब्द दिलीप जी मुस्कुराते हुए। वो शब्द जो है दिव्यांशु जी अपने मन में रखे हुए वो खुद ही पकड़े। चलिए अब आगे चलते हैं क्योंकि अभी और उतरना है। ये वही जगह है जहाँ से हम लोग अभी जस्ट आ रहे हैं दर्शन करके। इतने हाइट पे चढ़े थे, अभी इतना हाइट और उतरना है हम लोगों को। अब पसीने से हम लोग डूब चुके हैं लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। आप हम लोग चुरमुरे या फिर चूड़ा खा रहे थे। क्लियर देखो भाई, यही वो पॉइंट है साला। तो माँ चंडी देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और व्यूज देखो यार, क्या व्यू आ रहा है। अंकल जी, अरे हमको अंकल बनाई दिया यार। व्यू देखो यार, गजब व्यू आ रहा है। नहीं, हमारे कैमरामैन फोकस कर रहे हैं। हमारे दोस्तों अभी टाइम हो रहे हैं 6:30 और हम लोग आ चुके हैं राम जानकी झूले पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो क्या व्यू आ रहा है। सबसे अच्छा व्यू पहाड़ों का आ रहा है। वो देखो भाई क्या लुक आ रहे हैं। साला वाटर प्रूफ पाउच लिया,
कोई मतलब नहीं है, साला पानी इसमें अंदर चला जा रहा है। लेकिन व्यू तगड़ा है, व्यू के ही पैसे हैं भाई, मजा आ रहा है। हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की बारिश, इसमें घूमो, क्या व्यू है। माँ गंगा का बहाव देखो। राम जानकी झूला मंदिर क्रॉस करने के बाद हम लोग चले हैं नीलकंठ महादेव की तरफ। अभी अंधेरा हो चुका है, अगर ऑन टाइम पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो जहाँ तक पहुंचेंगे वहाँ तक ठीक है, वहाँ से रिटर्न होंगे, फिर आएंगे अगले दिन, चाहे उसके अगले दिन, फिर पूरा ट्रैक कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों अभी एक भैया से पूछा गया, वो बता रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर बंद हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं भूतनाथ मंदिर, भूतनाथ महादेव का मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से दर्शन करके वहाँ से रिटर्न होंगे वापस, फिर अगले दिन या फिर उसके अगले दिन आएंगे, तब नीलकंठ महादेव का ट्रैक किया जाएगा। जहाँ अभी मैं हूँ करंटली, वहाँ से 10.5 किलोमीटर दिखा रहा है नीलकंठ महादेव का। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों फाइनली 10 मिनट के चलने के बाद हम लोग आ गए हैं भूतनाथ महादेव मंदिर, जो कि आप लोग को सामने एकदम दिख रहा है। अभी कम से कम 5 मिनट और चलना पड़ेगा, क्योंकि 100-200 मीटर और बाकी है। उसके बाद हम लोग सीधे मंदिर में पहुंच जाएंगे, भूतनाथ महादेव मंदिर। तो चलते हैं। हमारे क्रू मेंबर एक फोटो शूट कर रहे हैं, वहाँ पे 2 लोग आगे चल रहे हैं। फाइनली हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर पे आ चुके हैं। अब सीधे 5 मंजिल ऊपर जाना है, सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं लोग। इसके बाद ये फाइनल डेस्टिनेशन होगा, इसके बाद ब्लॉग एंड होगा। तो चलते हैं, हालत तो ऐसे भी खराब हो रखी है हमारी। बाकी का ब्लॉग नेक्स्ट पार्ट में आएगा, कल वाले में। अभी तो भूतनाथ महादेव मंदिर देखिए, ये देखिए चारों जंगल टाइप। सीढ़ियाँ एकदम सीधी हैं, देखिए सीढ़ियाँ। ये लग रहा है ये भी बंद है। बंद हो गया क्या? हाँ बंद हो गया मंदिर तो बंद हो जाता है, और नीचे बोले खुला रहता है, कौन कह रहा? तो इतना चढ़ने के बाद पता चला यहाँ पे आके कि मंदिर बंद है। सुबह में 6 बजे अब खुलेगा और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो अब कल आएंगे फिर से और दर्शन तब कल होगा। अभी मंदिर के पास ही हम लोग बैठे हुए हैं नीचे। ये रहा मंदिर, भूतनाथ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर तो पहले ही बंद हो गया था। ये हमारे भैया लोग, एक दूसरे भैया, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो अब ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आगे का ब्लॉग नेक्स्ट पार्ट में आएगा, कल का ब्लॉग। चलिए बाय। तो फिर अभी हम लोग आ चुके हैं राम जानकी सेतु, क्योंकि कल हम लोग जैसे जा रहे थे भूतनाथ महादेव और नीलकंठ महादेव, तो नीलकंठ महादेव पहले ही पता चला कि बंद हो गया है, और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भूतनाथ महादेव भी बंद हो गया था। तो अभी हम लोग फिर आ चुके हैं राम जानकी सेतु पे, और फिर हम लोग निकलना है नीलकंठ महादेव और भूतनाथ महादेव। तो आगे चल के मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग का ये प्लान बनाया कि पहले हम लोग जाएंगे नीलकंठ महादेव से जब रिटर्न होंगे तब हम लोग जाएंगे भूतनाथ महादेव। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और हमारे भैया लोग चल रहे हैं, 2 लोग आगे एक साइड में। उनको छाँव से परेशानी है इसलिए धूप में चल रहे हैं, हम लोग को धूप से परेशानी इसलिए हम लोग छाँव में चल रहे हैं। देखिए बंदा ऐसे मोटिवेट होना चाहिए धूप में भी चल ले, लेकिन हम लोग इतने मोटिवेटेड नहीं हैं। तो अभी हम लोग राजा जी टाइगर रिजर्व में चल रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ से 8 किलोमीटर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, और हम और हमारे भैया लोग मज़े में चल रहे हैं। देखिए हमारे भैया को, ये एंजॉय करते चल रहे हैं और मज़ा आ रहा है। यहाँ से 8 किलोमीटर अभी बाकी है अभी, और चलते चलते बहुत मज़ा आ रहा है। अभी 8 किलोमीटर जाएंगे लोग, फिर दर्शन करेंगे लोग, फिर 8 किलोमीटर रिटर्न आएंगे लोग। बीच में कहीं झरना वरना मिला तो वहाँ फिर नहाएंगे लोग। हाँ नंगे होकर नहाएंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं। देखिए हमारे भैया जी स्पेशल पोजीशन में रनिंग करते हुए
ये हम लोग का सबसे फेवरेट रूट आ चुका है, पहाड़ों पे चढ़ाई, शॉर्टकट, और जहाँ रास्ता ना मिले वहां से चढ़ना। दूरी 8 किलोमीटर और दूरी अभी बची है 8 किलोमीटर। हालत खराब हो जाएगा लेकिन मजा आएगा। कृपया ध्यान रखें, आप लोग टाइगर और एलिफेंट रिजर्व में हम लोग चल रहे हैं। जरा सा घुर्राहट पे तुरंत भागने की कोशिश करें। शेर की देखिए हमारे भैया फोटो शूट कर रहे हैं। वहाँ पे एक हेलमेट पड़ा है। हाँ, हम बाइक नहीं चला पाते हैं, सकोटी में पहन के कौन चलाता है। अभी हम लोग नीलकंठ महादेव पैदल रास्ता पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक साफ लिखा है, आप राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हैं, यात्रा हेतु पैदल मार्ग का प्रयोग करें। और हम सभी पैदल मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। थकान के कारण चलना नहीं बन रहा है लेकिन मजा आ रहा है। देखिए हमारे भैया जी को बैंड होके चल रहे हैं और हमारे दूसरे भैया जी थक के बैठ गए। इतना चढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे क्लियर बोर्ड लिखा हुआ है, ऋषिकेश मार्ग, जानकी सेतु पैदल, परमार्थ निकेतन पैदल मार्ग, और भी मार्ग हैं। लेकिन हम लोग को एक इधर और है, हरिद्वार, इधर वाले बोर्ड, चारों ओर इतने बोर्ड है। लेकिन हम लोग को भी सीधे ही जाना है क्योंकि नीलकंठ महादेव का मंदिर सीधे है अभी ऊपर, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है। और अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं। भाई यहाँ पे एक चाय मैगी का दुकान है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। हमारे भैया जी और नहीं मानेंगे यार, सीधे ऊपर जाना है अब। मतलब नहीं मानूंगा। चल रही है कौन पहले ऊपर चढ़ेगा। लेकिन हम लोग पहुंच गए हैं, लग रहा है किसी वाटरफॉल के पास। बस देखते हैं वाटरफॉल है कि क्या है। लेकिन पानी की आवाज तो आ रही है कहीं से, आवाज बढ़ती जा रही है। साइड उधर पेड़ के उस साइड कोई नहर बह रही है या फिर वाटर सोर्स है, वहीं से आवाज आ रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मेन मोटो यही है, बॉटल हाथ में नहीं लेके चल सकते हैं भैया। सूचना, आप राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हैं। ये रहा पानी का सोर्स जो बह रहा है। पानी बहुत क्या सोर्स है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर। हम लोग पानी आगे से भरेंगे, ब्रिज उस साइड से। ये तो सबसे अच्छा सजेशन रहता है, पानी में पहाड़ों में चलो तो जो पानी ऐसे आता है वही पानी भरो पियो, क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ मिली हुई रहती हैं, सब मिले रहते हैं। आराम से पियो, एक नंबर प्योर वाटर। RO प्योरीफायर का भी जरूरत नहीं। क्या भैया वाइट कलर में भरनी चलिए आगे आप पानी भर लें, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। लोग यार पहाड़ों में हम लोग पानी भरने जा रहे हैं। ओ भाई आगे लोग पानी भरने, वहाँ भर जाएगा जो गिर रहा है वहीं से। चलिए आगे। भैया क्रॉक्स पहने हैं, भैया को चिंता नहीं है, बिंदास चल रहे हैं पानी में। ये आ गए लोग, हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे जो पानी वो गिर रहा है, वहाँ पे पानी भरेंगे हम लोग। ये पकड़िए बॉटल। अभी हम लोग इतनी हाइट पे आ चुके हैं, अभी कम से कम 5 से 7 किलोमीटर और बाकी होगा। और अभी एक सामने शंकर जी का मंदिर है, उनको प्रणाम करते हैं, फिर चलते हैं आगे, फिर ऊपर चढ़ते हैं। अब हमारे भैया जी आगे आगे रह रहे हैं, अगर बाघ आएगा तो बाघ का सामना ये करेंगे, फिर आगे हम लोग सोचेंगे करना क्या है, भागना है कि इनको बचाना है। अभी तिरछा रास्ता, ऊपर चढ़िए, नीलकंठ महादेव पैदल मार्ग हो रहा, वहाँ लिखा हुआ है, यही रुक जाएगा। अरे चलिए इधर से चढ़ते हैं ना, क्यों फालतू का रिस्क लेना। अब असली रास्ता आ रहा है नीलकंठ महादेव मंदिर का। सबसे मजा आएगा यहाँ से चढ़ने में, आगे से ऊपर चढ़ने में हालत खराब रखनी पड़ेगी तुम्हें। भाई साहब। एक तो रखनी पड़ेगी, मैं चढ़ूंगा कैसे? उड़ के
यहाँ से चढ़ाना है। को दे देना। वो कैसे चढ़ेगा? वो दे दो। चलिए चलिए आगे चलिए लोग, अभी तो इंसान ही है, थोड़ी देर ले सकते हैं ना। चलिए लोग आगे चलिए लोग। हाँ तिरछे चढ़ जाए, पता था किसी और रास्ते पहुंच गए हम लोग। चढ़ सकते हैं लोग, चला जाए। भूलिए लो तो चला जाए क्या भैया। हाँ देखिए दौड़ना ही फिर शुरू कर दिए हैं। इतना पक्का इनका स्टेमिना सबसे पहले खत्म होगा। ओ भाई खड़ी चढ़ान है, हालत खराब हो जा रही है सारा चढ़ने में। तो थी असली चढ़ाई, यहाँ से इतना चढ़ के आए, अब ये देखो कैसे चढ़ना है। भैया को देखो जो सबसे आगे दौड़ है तो सबसे बढ़िया चढ़ रहे हैं। बेंड हो जाओ, इसलिए चढ़ने में आसानी पड़ रही है क्या। ये देखो कैसे कैसे चढ़ान हो रहा है। कोई बात नहीं, चढ़ने में मजा आ रहा है। केदारनाथ जाने की फिर क्या वो पता चल रहा होगा कितना हाइट पे हम लोग हैं। पहाड़ जो उतना ऊपर दिख रहा था अभी इतना है, और अभी चढ़ाई देखिए कैसे है। चढ़ाई में और मजा आ रहा है। ये पहाड़ मजा आ रहा है भाई। यहाँ से पानी का सोर्स आता था, एक पानी आता था, अभी खत्म है। और यहाँ पे खड़ी चढ़ाई। यहाँ से असली वादियां दिख रही हैं। अभी वहां आगे वहां पे बेंच लगा है, वहां से ज्यादा अच्छी वादियां दिखेंगी। चलिए चलते हैं वहां पे। ये देखो, ये देखो भाई ऋषिकेश। यहाँ से आप लोग देखो ऋषिकेश को, और आने वाली चढ़ाई देखो एक्यूरेट एकदम सीधी। भाई साहब अगर पैरों में हल्की सी भी दिक्कत हो 2 मिनट पर, क्योंकि वहाँ से यहाँ से सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं। ये हमारे भैया जी, जोश जिंदा है। सोल्जर हाउ द जोश। आई सर, ये एक्यूरेट एकदम ऐसा लग रहा है कि 45 डिग्री या फिर 55 डिग्री के एंगल पे चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ये 50 भैया कह रहे हैं 50 डिग्री प्लस है। देख रहे हो एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। जैसे आप यहाँ से देखो, फोन को एकदम एंगल नीचे कर दिया, बराबर कर दिया, गायब हो जा रहा है। ये एकदम खड़ा, अब बराबर आया कुछ दूर के लिए। ये बराबर कुछ दूर, थोड़ा सा घूमो, फिर से वहां पे आगे चढ़ो। आइए अगल बगल चारों ओर खाई। ये वादियां, असली मजा पैदल इसको एक्सप्लोर करने में आता है। गाड़ी रहे, गाड़ी यहाँ पे चढ़ ही नहीं पाएगी, कोई मतलब ही नहीं है गाड़ी लेने का। देखो आप देखो फिर से खड़ी चढ़ाई, आराम से। चलो फिर ऊपर चढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। दौड़ के भाग रहे थे, सबसे पहले खत्म हो गए। वजन पता कितना है? 85 प्लस। तो ऐसा बोल रहे हैं, सिर्फ ऊपर वजन है, पैर में दम ही नहीं है। चलिए आगे आइए। और ये वादियां देखिए कितना तगड़ा लग रहा है। जिस पहाड़ पकड़ो नहीं, मैं फेंक दूंगा। लाई दीजिए बतलवा, मत फेंकिए, दीजिए। अरे दा गुरु, चला आ जाइए। सनोज भैया उठा ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं फेंक देंगे। हाई बतला फेंकने के लिए कह रहे हैं, देखिए। हाँ अभी तो कह रहा है। भैया जिस पहाड़ पे हम लोग चढ़ने के लिए कह रहे थे कि ऊपर जाया जाएगा, उसी पहाड़ पे एकदम ऊपर आ चुके हैं हम लोग। ये मंदिर टाइप कुछ बना है। अभी साला ऐसा सिचुएशन है, पूरी तरह थके हुए हैं लोग, एकदम पसीना पसीना भीगे हुए हैं लोग। देखिए हमारे 2 लोग वहां पे बैठे हैं, ये हमारे भैया यहाँ पे। वो सामने देखो लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। जिस पहाड़ से हम लोग इतना दूर थे, लग रहा था कितना ऊपर है, अब लग रहा है कितना पास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब हम भी लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, एकदम ऊपर है। हमारे भैया जी सबसे अधिक थके हुए हैं, देखिए हाथ हिला रहे हैं भाई। कसम से गर्मी से एकदम डूब चुके हैं, पसीने से हालत खराब हुई पड़ी है सबकी। देखिए हमारा हैंडमेड पंखा मस्त है।
भैया लोग उधर से चढ़ के गए, हम लोग इधर से जाएंगे भाई। कौन इतना चलेगा, थोड़ा मेहनत ही कर लिया जाए। तब ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। पहले चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं मोबाइल लेके। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। वही कर रहे हैं, देखिए हमारे भैया लोग पहुंचे, हम भी लोग पहुंच रहे हैं। ये तो मोबाइल लेके हम यहाँ तक आ गए। चल सकते हैं लोग, एकदम सीधे जा रहा है ऊपर। चलिए भैया आप आगे बढ़िए, मैं पानी चाहिए, चलिए लेके। भाई तो हम कैसे चढ़ेंगे, हमको मोबाइल लेके चलना है। चलिए चढ़ जाएंगे, इतना नहीं मेहनत लगेगा। देखिए वो चढ़ ही रहा है ना दिलीप जी, दिलीप जी चढ़ रहा है ना, अभी चढ़िए। चल रहा है यार, कैसे गई चला। ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी चढ़ने में। चलिए आ रहे हैं पीछे से हम भी, अब ऊपर चढ़ के तब वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहता है। एक पर्सन एक्सप्लोर करके बता देगा आना है कि नहीं आना है। अब वैसे भी एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। ठीक है आ रहा हूँ। ओ भाई, पेड़ के जड़े पकड़े ऐसे फिर चले। फिर पहाड़ कटे हुए हैं, साला पानी की धार से पहाड़ कट गए हैं। देख ये असली चढ़ाई है ऐसी। नहीं मैं इधर से जाऊंगा भाई, मेरे को कोई शौक नहीं है फालतू का रिस्क लेने का। ये सनोज भैया आ गए। चलिए भैया, हमारे मेन गाइड आगे चले हैं, टीम लीडर। चलिए चलिए चढ़िए। चलिए ये हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं कैसे जाना है को आप सबको, क्योंकि हम लोग इतने खाई से अचानक से नीचे से ऊपर आए हैं, इतने खाई से बिना किसी सेफ्टी के। और अभी भी हाँ अभी भी हम लोग को अभी ऊपर चढ़ना है। चलिए चलते हैं आगे, चलिए चलिए। एकदम नीचे से चले थे, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आखिरी में, वहां से चले थे। अभी यहाँ पे हैं लोग, फुल देखते रहिए। चलिए मजा आ रहा है, पूरा पूरा पसीना से तो वैसे भी भीग चुके हैं हम लोग, मजा तो आ ही रहा है। हाँ आराम से मजा तो दिन बात है, चलने में मजा आ रहा है, पसीना चू रहा है, चलते रहो। हाँ मिलने की बात है, एक्सप्लोर मजा कर रहे हैं लोग और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब मजा आएगा चलने में। हाँ कोई रिस्क हुआ तो काम आएगा। ले सेल्फ डिफेंस। हमारे दिव्यांशु भी सबसे आगे निकल गया। प्रॉब्लम ये है ना, बहुत ऊपर हम लोग जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे कोई सुरक्षा गार्ड के लिए पुलिस चौकी टाइप कुछ बनाया, गार्ड साइड। कोई गार्ड नहीं है। सोचिए इतने हाइट पे एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है। यहाँ पे कोई आके यूपी बॉयज लिख के गया है। यहाँ पर एक नंबर भी नहीं दिया गया। हाँ इमरजेंसी में किसको कॉल किया जाए। हरिद्वार पुलिस, उत्तराखंड पुलिस से निवेदन है कि या तो कोई रहे या तो नंबर दे दीजिए इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए। हमारे दिव्यांशु भैया सबसे आगे चल रहा है। देखिए कैसे ऊंची चढ़ाई है साला। इसे पीछे सपोर्ट दिया।
सपोर्ट के लिए। सपोर्टर काम करता है नहीं भैया। सीनियर आगे गए हैं देखने की रास्ता है कि नहीं है। अगर रास्ता होगा तो हम भी लोग इसी रास्ते ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये रास्ता शॉर्टकट एक तरह से है सीधे ऊपर, फिर रास्ते में जाके आगे मिल जाएगा, फिर चलना थोड़ा कम पड़ेगा। ये मेहनत और एनर्जी थोड़ा ज़्यादा लगेगी और क्या, लेकिन मज़ा आएगा। बाकी ये दो लोग और ये मैं, हम सभी गांड फट चुके हैं। चलते चलते लेकिन हमारे भैया आगे पहुंच चुके हैं। घास क्लियर नहीं दिख रहे हैं, वो आगे चले गए हैं। ये वाला ट्रैक कंप्लीट करने के बाद साथ चाहते तो हम लोग नॉर्मल रास्ते से भी आ सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम था बहुत दूर घूम के आना पड़ता, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वहाँ से नीचे से स्टार्ट किए सीधे ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ से व्यू देखो ऋषिकेश का, भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू, मजा आ रहा है। लेकिन हाँ, और हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं थक के। अब फिर अभी ऊपर चढ़ाई करना है हम लोगों को। हाँ क्या हाँ। तो 2.5 किलोमीटर नीलकंठ महादेव का मंदिर रह गया है। हमारे सबसे बड़े भैया सबसे आगे बैठ के ध्यान में बैठ गए हैं। हम लोग बैठ के आराम कर रहे थे, वो ध्यान लगाने लगे। और यहाँ से व्यू देखो कितनी हाइट पे हम लोग हैं। ये हाइट देखो सर, ढलान। ये मौत को खुद गले लगाना। लड़कियां नहीं ट्रैवल कर पाएंगी इतना, वो गाड़ी से है आराम से। जो 25 किलोमीटर वाला रास्ता है वो ज्यादा बेटर है। ये हमारे भैया, एक बात है हवा लग रहा है तो अब थकान थोड़ी उतनी महसूस नहीं हो रही है। हाँ तो एक तरह से बादल में हम लोग आ गए। वहां ऊपर से हम लोग चलेंगे तो ऐसा लगेगा बादल में ही है। चले बहुत बढ़िया, आप चलना शुरू करिए। जस्ट आपको बताया कि अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर हम लोग ऐसा लगेगा बादलों में आ गए। क्लियर व्यू देखो भाई बादलों का। थोड़ा सा ऊपर चढ़ो, वहां पे मैं बोला हूँ कि आएंगे ऊपर थोड़ा बादलों में आ जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर ऐसे महसूस हो रहा है, देखो इसे सच में बादलों में आ गए हैं। ये हल्का हल्का आगे धुंध टाइप है। जो इकट्ठा किया था चढ़ा दिए। अब ऐसा लग रहा है सच में हम लोग बादलों में आ चुके हैं। व्यू इतना तगड़ा है, पूरा एकदम धुंध बादल ही है। ये बादलों में पहाड़ और झरने की आवाज हल्का हल्का आ रही है हम लोग को। और चढ़ने में मजा आ रहा है क्योंकि हवा लग रहा है, थकान बिल्कुल नहीं महसूस हो रही है। ये हमारे भैया तो हमारा बना रहे हैं, हम उनका वीडियो बना रहे हैं। चलिए वो देखिए बादलों में पहाड़, हम लोग को उधर ही जाना है। क्या व्यू है। तो जैसे मैं बता रहा था कि थोड़ा आगे बढ़ने पे बादल दिखेंगे। हम लोग थोड़ा 5 मिनट और आगे चले हैं लोग। 5 मिनट के आसपास ये देखो पहाड़ एकदम पास है, हम लोग उसी में ऊपर जाना है। और बादल देखो एकदम बादल क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर बादल। ये अब धूप भी निकल चुका है और हमारे साथ के लोग वहां पे आ गए हैं। हाँ देख रहे हैं। दर्शन करके जब रिटर्न होकर जाएगा तब ट्राइपॉड लगेगा। हाँ हाँ चलिए दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिसपे नीचे से हम दिखा रहे थे कि यहाँ पे बादल है पूरा। अभी हम लोग उसी जगह पे हैं, देखो एकदम उसी जगह पे हैं और चल रहे हैं लोग। और क्या, और ये नीचे का व्यू बादलों वाला। अभी आधा किलोमीटर की और चढ़ाई है, फिर 2 किलोमीटर नीचे उतरना है, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर। भाई ये व्यू देखो, हम लोग ऊपर हैं और ये नीचे बादल, और ये भैया लोग चढ़ रहे हैं। ये हमारे दूसरे भैया यहाँ पर, सब लोग थके हुए हैं। ये बादलों के बीच हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हल्के हल्के ऊपर बादल ये, और हम लोग चलते हुए ऊपर चढ़ाई कम से कम 2 किलोमीटर चलते हैं। 2 किलोमीटर उसके बाद मिलते हैं। बस 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। अब सामने कुछ पानी की टंकी वाली दिख रही है, बाकी ये देखिए बादल नीचे, क्या व्यू आ रहा है। और हमारे टीममेट आगे जा रहे हैं। ये बैठने के लिए कुछ बना है, शायद दुकान टाइप कुछ है, अभी लग रहा है बंद है। हाई व्यू
नीचे पहाड़ का। ये भैया आगे चल रहे हैं, 2 लोग आगे और ये मैं। हम लोग पहाड़ों के बीच में, बादलों के बीच में चल रहे हैं। मजा आ रहा है। वो 5 मिनट और चढ़ के यहाँ पर घर और बना हुआ है, दुकान बना हुआ है। अब लग रहा है यहाँ से बस 1-1.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे पानी का एक सोर्स था, वहाँ से हम लोग पानी भर के पानी पिए और अब आगे की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे। सब लोग थके हुए हैं। इतना भाई हम लोग इतना अब ऊपर आ चुके हैं कि बादल और क्रिस्टल क्लियर एकदम पास में। ये देखो बादल उड़ते हुए जा रहे हैं। ये हमारे 2 साथी आगे भाग रहे हैं। सच में यार हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं कि बादल एकदम बॉडी में टच होके जा रहे हैं। लोकेशन इतना प्यारा है। भैया जहाँ खड़े हैं वहां से हम आप लोग को बादल दिखाते हैं। 1 मिनट आ रहे हैं वहीं पे। भाई साहब ये लोकेशन देखो यार, भैया का पसीना, ये व्यू। तो दोस्तों अभी हम लोग उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ से हमारे महादेव का मंदिर एकदम साफ दिख रहा है। तो आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पे सेंटर में एकदम नीलकंठ महादेव का मंदिर एकदम क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। फिर जब चलते हैं आगे, यहाँ से उतर के फिर दिखाता हूँ आप लोगों को आगे का व्यू। अब सीधे नीचे जाना है। ये आयरन की ओर का टुकड़ा भैया पा गए। हाँ भाइयों व्यू देखो यार, क्या व्यू आ रहा है। अभी हम लोग पहुंचे नहीं है पूरे मंदिर तक, रास्ते में व्यू, क्योंकि अब नीचे उतरना था 1 किलोमीटर के आसपास। और ये व्यू, और वहाँ पे बीच में छोटा सा मंदिर अभी दिख रहा है। अभी हम लोग दूर है बहुत। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है, नगर निगम वाला यहाँ पर भी वो एक्सरसाइज वाला जो लगा रहता है वो लगा है यहाँ पे, नगर निगम का। चलते हैं पास से दिखाते हैं आपको, दिख पाएगा तो। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग बस पहुँच गए नीलकंठ महादेव के पास, मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रवेश लिखा हुआ है। चलिए बंद करते हैं, हम आगे मिलते हैं। वीडियो मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी दर्शन करके निकल चुके हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो अंदर वीडियो नहीं बनाया गया। अभी हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं। ये मंदिर है हमारा, देख सकते हैं, यहीं अंदर हम लोग गए थे। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। दर्शन कंप्लीट करके आगे आ गए हैं बाहर। अब यहाँ पे हम लोग अपना जूता रखे थे, अब जूता पहन के अब सीधे नीचे की तरफ जाएंगे लोग वापस ऋषिकेश में। तो अब ऋषिकेश वाला वीडियो तो बनाएंगे नहीं उतरते टाइम, क्योंकि उतरना वो सीधे उतरना है। थोड़ा सा भी नज़र इधर उधर हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यही ब्लॉग एंड करते हैं। ये रहे हमारे भैया जी, दोनों भैया, और वहाँ पे एक भैया। अब ब्लॉग एंड करते हैं, चलिए बाय। आज था हमारे हरिद्वार ट्रिप का 3रा दिन। हम सभी तैयार होकर निकल पड़े मां मनसा देवी के दर्शन के लिए। अभी हम लोग उस रास्ते पे हैं जहाँ से मां मनसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग पहाड़ चढ़ाई शुरू कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हमारे भैया लोग आगे हैं और मंदिर ऊपर की तरफ है। थोड़ा आगे चल के आप लोग को मंदिर में मैं दिखाता हूँ, तो आगे रास्ते पे बने रहिए। आज हम लोग का 3रा दिन है ब्लॉग में, 3रा दिन और आखिरी दिन हरिद्वार में हम लोग का। आज हम लोग अपने अपने घर के लिए दोबारा निकल जाएंगे यहाँ से दर्शन करके। तो थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं, अभी पक्का रोड मिला है। अभी चढ़ाई फिर से अभी कुछ देर में स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम लोग को पता चला, दिव्यांशु भी बता रहे हैं कि हम लोग इसी रास्ते से जाने वाले हैं, पक्के वाले से। बस यही है, 15-20 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को पहाड़ खड़ी चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग पक्के रास्ते से बस घूम के अब जाएंगे। तो अभी आगे हम लोग चल रहे हैं, और देख सकते हैं भैया आगे चल रहे हैं। और ये बारिश जो हुआ है उसका पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है यहाँ से। ये बहते हुए रोड क्रॉस कर रहा है। हम लोग इसी रास्ते आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमारे भैया जी स्लिप हो गए। भैया भी कह रहे थे कि हम रेंगते हुए भी चढ़ जाएंगे, माता रानी ने इनकी सुन ली।
हाँ भैया कह रहे थे गिरेंगे पर रुकेंगे नहीं, और हम ही लोग इधर हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे भैया गिरने के बाद एकदम फुल ओवर कॉन्फिडेंट में फिर से उसी माहौल में चलते हुए। क्योंकि बाद में मैं चड्डा बदल दूंगा ना। हाँ सही है दोस्तों, अभी हम लोग का मेन चढ़ाई शुरू हो चुका है। हम लोग लगभग आधी दूरी आज तय कर चुके हैं, अभी अब बस आधा दूरी और तय करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग आधा दूरी ऊपर तय कर चुके हैं। वहाँ से नीचे से स्टार्ट किए थे हम लोग और अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे रोपवे भी चल रहा है, जिसको अपना बेटर लगे वो रोपवे से भी आ सकता है, लेकिन हम लोग पैदल ही ट्रैवल स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग का आवाज़ सुने, अनाउंसमेंट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अब हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं। थोड़ा दूर और बचा है और अब थोड़ी और चढ़ाई बची है ऊपर बस। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे जननं चैतन्यस्तबकं करन्दस्तुतिचरे दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलदो निमग्नानां तंसामुररिपुवराहस्य भवति। तो दोस्तों अभी दर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दर्शन करने के बाद सीधे अब रेलवे स्टेशन निकलेंगे। यहाँ से उतर के यहाँ पे रोपवे जा रहा है और इस रास्ते से हम लोग निकल के उतर के नीचे जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग का दर्शन कंप्लीट हो चुका है और हम लोग दर्शन कंप्लीट करने के बाद सीधे नीचे भी कर रहे हैं, और नीचे उतरने के बाद हम लोग सीधे जाएंगे रेलवे स्टेशन और उसके बाद सीधे अपने अपने घर। दर्शन कंप्लीट, मंदिर ये रहा।